पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अरे बाबा, सब कुछ मालूम हो जाएगा अपने भक्ति के अनुसार। ध्यान को अपनावें, बीज को तो डालें, बीज को तो बोएं, बीज में से पूरा फसल निकल कर आएगी। अरे बीज में आप फसल थोड़ी देखेंगे आप, परंतु जैसे कि आप बीज को बोएंगे, जमीन में रखेंगे, पानी फेरेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगी। ये ध्यान एक बीज है, वही बीज एक अंकुरित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है और महान वृक्ष बनती है। हर एक के पास एक बीज है, परंतु उसका वो धरती में बोरे नहीं हम। वो बीज शेल्फ में है, कुछ फायदा नहीं शेल्फ में है। तो बीज धरती में होना चाहिए। तो सांस है, परंतु हम सांसों के साथ क्यों नहीं है? तो क्यों ध्यान नहीं कट रहा है? सांसों के साथ रहना है, मन और सांस एक होना है, बीज और पानी एक होना है, बीज और धरती एक होना है। बीज अलग और धरती अलग, बीज अलग पानी अलग, तो कुछ फायदा नहीं बीज से। अगर बीज के पास धरती भी है, पानी भी है, तो बीज फट जाएगी और अंकुरित हो जाएगी और पूरा बाहर हो जाएगा बाबा। तो हर एक के पास सांस तो है, परंतु सांसों के पास एक आदमी क्यों नहीं है शिकागो में रहते हुए? गौतम बुद्ध ने 2500 साल के पहले सांसों का महत्व सबको सिखाया, सबको पता है, दुनिया को पता है। आनापानसति को 2500 साल हो गए, फिर भी हम अधूरे हैं, फिर भी हम अपने आप से वंचित हैं। अरे बाबा, सांस है अपने पास, हमें सांसों के पास रहना है, तो सब कुछ हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा। कोई भी बीज हो फट जाती है पानी में, कोई भी व्यक्ति हो वो फट जाता है पानी में, ध्यान में। कोई भी व्यक्ति हो फट जाता है वो, और अंकुरित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीज हो, वी आर ऑल लाइक सीड्स। वी शुड बिकम ए ट्री गॉड्स। वी आर सीड गॉड्स। वी शुड बिकम ट्री गॉड्स। वी आर ऑल गॉड्स। हम सब भगवान हैं, परंतु हम अपने आप को पहचानते नहीं, अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। अपने आप को मानने के लिए अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए सांसों के साथ रहना चाहिए बाबा। आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे।
दूसरा काम क्या है? बेकार बातें करते रहते हम अक्सर, जो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, उधर के इधर के बातें होते हैं, जिंदगी बर्बाद। अरे 2 रोटी बनाना, 2 घंटे ध्यान में बैठना, फिर दो रोटी बनाना, 1 रोटी खाना, 1 रोटी औरों को देना, 2 रोटी बनाना, 1 रोटी ही खाना, 1 रोटी औरों को देना, और 2 घंटे ध्यान में बैठना, फिर 2 रोटी बनाना, 1 रोटी खाना, 1 रोटी सबको देना, फिर 2 घंटे ध्यान में बैठना। बस यही बात है। बातें क्यों करते हैं हम? बातें क्यों करते हैं? क्या फायदा हुआ है? मुंह बंद क्यों नहीं करते हम? आंखें बंद क्यों नहीं करते हैं? क्या देखते हैं? बाजूगर में क्या क्या हो रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं बाजूगर में क्या हो रहा है, वो मियाँ बीवी क्या झगड़ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाबा, ये मुंह बंद करे। अक्सर लोग बकबक करते ही रहते हैं दिन भर, जिंदगी भर। वो बकबक बंद करे, मुंह बंद करे, आंखें बंद करे और सांसों के साथ। ये पिरामिड है, ये जो नाक है ना, ये पिरामिड है। ये पिरामिड के अंदर सांस है, गुरु है, बैठा हुआ है। ये गुफा है, गुफा। ये गुफा में गुरु बैठा हुआ है। वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाते हुए रहता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा, सांस उनके साथ लिपट कर रहना चाहिए। सब कुछ घट जाएगी, बीज फट जाएगी और आप संत बन जाएंगे। अरे हर एक बीज को पटना ही है, कैसे नहीं फटेगी वो? हर एक व्यक्ति को पटना ही है, हर एक व्यक्ति को संत बनना ही है। सांसों के साथ रहिए तो संत बन गए। संत का अर्थ क्या है? सदा संतुष्ट। सदा मीन्स सदा। परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, हम संतुष्ट हैं, हम बिंदास हैं। किस व्यक्ति को संत नहीं बनना है? सबको बनना है। कैसे बनेंगे संत? सांसों के साथ रहेंगे तो संत बनेंगे। कोई मंत्र जाप नहीं, राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये मुंह बंद करना। राज यहां नहीं, राज यहां है, पिरामिड में है। ये पिरामिड है, पिरामिड। हमारा सोसाइटी है पिरामिड, स्पिरिचुअल सोसाइटी है। ये मुंह का नहीं है, भजन का नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण भजन बहुत किए हैं, कितने जन्म किए हैं, मुंह में रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर बार बार जन्म मिली। मुंह बंद करें और यहां पिरामिड में घुसे, गुफा में घुसे, यहां बैठ जावें, यहां अपने मन को टिकाए। मन को ठीक करेंगे इधर, यहां, यहां नहीं। नो बाबा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल लाइफ, ये तीसरी आंख के पास जाएगी। ये तीसरी आंख है, ये जाते जाते तीसरी आंख के पास जाएगी। फिर आपके पिछले जन्म देखेंगे आप, आगे जन्म भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे आप। अरे तीसरी आंख है आपके पास, परंतु वो सजग क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान करते ही नहीं। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन वंदना जी। आत्मवंदन सरिता जी। आत्मवंदन मोनल जी। आत्मवंदन सभी को, आपको भी और सब मास्टर्स को। सब मास्टर्स जो भी उपस्थित हैं यहाँ पे, थैंक यू आज जुड़ने के लिए सबको। आत्मवंदन प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी का मैसेज आ रहा है, शुरू करें? पहले अनाउंसमेंट कर ले हम लोग अपना जरूरी जी। अनाउंसमेंट। जी। तो मास्टर्स, बाकी 3 दिन और, आज मिला के 4 दिन हम लोगों का। आज 18th डे है हमारा, 21 डेज का हमारा संकल्प ध्यान है, वो सैटरडे को खत्म हो जाएगा।
और संडे को आपको मालूम है हमारे पिरामिड ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, दीप्ति नडेला जी। जो लोग नहीं जानते हैं, वो एक महान हस्ती हैं, PSSM से जुड़ी हुई हैं बहुत सालों से। और उन्होंने हमारे पास हमारे सिंगापुर और हांगकांग के मंच पे आने का मान लिया है। तो हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़ा ऑनर है ये। तो हमको उनको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट देना है। जब वो आए, हम लोग सब जुड़े उनके साथ। आप जितने भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको बोलिए, सब लोग जुड़े हम लोगों के साथ। संडे को 8:30 बजे सिंगापुर हांगकांग टाइम, 2 घंटे के लिए हम लोग उस दिन जुड़ेंगे और उनसे खूब ज्ञान लेंगे। और जो भी हमारे जितने भी सवाल हैं वो भी हम उनसे पूछ सकते हैं। और जैसे सरिता जी ने बताया कि बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं पूछेंगे, सब कुछ संक्षेप में, शॉर्ट में रखेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके उस दिन। तो हम सबको बहुत खुशी है, और जितनी हमें खुशी है उस दिन आप सबको भी खुशी होगी। जब आप उस दिन जुड़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हम लोग क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही ऐसी होगी कि आप प्रभावित हो जाएंगे। चलिए मास्टर्स, अब ध्यान की ओर चलते हैं, ध्यान की यात्रा में। एक बार फिर से हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे हम। इस तरह से पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अगर सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं और पैर हमने नीचे लटकाए हुए हैं, तो पैरों को एंकल से क्रॉस कर लेंगे। और अगर तो आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, तो आप आलती पालती मार के बैठ जाइए। चश्मे अगर आपने पहने हुए हैं तो चश्मे उतार दीजिए। पानी अगर पास में रखा हुआ है तो पानी थोड़ा सा अवश्य पी लीजिए, क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ने लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है उसको असिमिलेट करने के लिए, उसको अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो आपको हेल्प होगा। और जब भी ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, किसी ने अगर कोई नया है और उसने नहीं समझा है इस बात को कि हमारा सर बहुत भारी हो रहा है और मुझे बहुत ऊर्जा आ रही है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, नंगे पैर चलिए, ज़मीन पे चलिए। तो जिस धरती माता ने आपको वो ऊर्जा दी है, वो वापस ले लेती हैं, आपको संतुलित कर देती हैं, बैलेंस में ले आती हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो ध्यान में, कभी भी नहीं घबराना है, बिकॉज ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। बस समर्पित भाव में हमेशा रहें, इसी भाव में रहें कि जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। तो चलिए हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेंगे। पहली लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे उसे रिलीज करेंगे और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे और इस बार अपनी सांस को देखेंगे अपनी सर की चोटी तक जाते हुए। चोटी के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे, मूलाधार पे, अपने लेग्स पे, और धीरे धीरे उसे रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे उसे रिलीज करेंगे। और इस बार जैसे सांस को रिलीज करेंगे, वैसे जो भी हमारे चित्त पे है, जो भी मन में है, हमारे जो विचार चल रहा है, जो कुछ भी हुआ,
इसके पहले, ध्यान से जुड़ने के पहले, उस सबको हम रिलीज कर देंगे और केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी स्वाभाविक, सरल, कोमल सांसें। चलिए, एक सुंदर के संगीत के साथ हम सामूहिक ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम पितामह को नमन करेंगे, गुरु मंडल को नमन करेंगे, डिवाइन सुप्रीम पावर को नमन करेंगे और जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। सांसें तो हमारे साथ हमेशा ही हैं, हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे पितामह ने अभी बताया, बीज है, उसे अंकुरित करना है। जैसे जैसे ध्यान में बैठते जाएंगे रोज हम, ये बीज अंकुरित होता जाएगा। एक एक ध्यान वो बीज को पेड़ बनाने में मदद कर रहा है। बस पूर्ण विश्वास के साथ हमें बैठना है रोज। कोई तर्क वितर्क नहीं करना। जो भी जैसा भी ध्यान हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसे स्वीकार करते हुए चलना है। चलिए, पहले हम अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं। ध्यान ले जाएंगे पैरों की तरफ, पैरों की उंगलियों पर, और अपने सांसों द्वारा, प्राण वायु द्वारा उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे तलवों पे, वहां भी अपनी प्राण वायु भेजेंगे, उन्हें भी रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे एड़ियों पे, पिंडलियों पे, घुटनों पे, उन्हें भी बिल्कुल रिलैक्स और शांत कर देंगे। शांत होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे हमारे लोअर लेग बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। ध्यान ले जाएंगे अपना आइज पे,
अपने जेनिटल्स पे, पेल्विक फ्लोर मसल्स पे, उन्हें भी शांत और रिलैक्स करेंगे। Wherever our attention goes, energy flows. जहाँ भी हमारा ध्यान जाता है, हमारी ऊर्जा वहीं जाती है। तो जैसे जैसे हम अपना ध्यान ले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा भी उस बॉडी पार्ट में जाती है। ध्यान ले जाएंगे अब अपने लोअर बैक पे, मिड बैक पे, अपर बैक पे और पूरी पीठ को रिलैक्स कर देंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ध्यान ले जाएंगे अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, लोअर एब्डोमेन पे, अपर एब्डोमेन पे, अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे। उन्हें भी पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। ध्यान ले जाएंगे अपना हृदय चक्र पे, चेस्ट पे, लंग्स पे। उन्हें भी रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपना शोल्डर्स पे, शोल्डर्स को बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। कोहनी को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब ध्यान ले जाएंगे अपना चेहरे पे, फेशियल मसल्स पे, जॉ लाइन पे, माउथ पे, टंग, टीथ, गम्स, सबको रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने नोज पे, आईज पे, जो झरोखे हैं हमारे देह रूपी घर के। अभी पितामह ने बताया सारा दिन हमारी आंखें चलती रहती हैं। तभी कहते हैं कि 80% हमारी ऊर्जा हमारे आंखों द्वारा बाहर चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो 80% ऊर्जा को बचा लेते हैं हम। शांत करेंगे, नाकों को रिलैक्स करेंगे, कानों को भी रिलैक्स करेंगे। ध्यान ले जाएंगे अपने फोरहेड पे, माथे पे, माथे को रिलैक्स करेंगे।
चेक करेंगे कोई भी चिंता की लकीरें तो नहीं है, कोई हमें टेंशन तो नहीं है। टेंशन है, कोई समस्या है, सबको रिलीज कर देना है इस वक्त। सांसों के जुड़ने से ही सब ठीक हो जाता है। सब सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इंट्यूशन बढ़ने लगता है। समझ बढ़ जाती है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत। चमत्कार है इन सांसों में। जितना जुड़ेंगे हम इन सांसों से, उतना ही पाएंगे हम। जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा हम पाते हैं इन सांसों से जुड़ के। ध्यान ले जाएंगे अपने सर पे, बालों की जड़ों पे। उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, शांत। अब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चले। अब अपने आप को हम हृदय स्थान पे स्थित कर लेंगे और सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़ के इस ध्यान में गहरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम सांसों से जुड़ते जाएंगे, हमारा तन और मन शांत होता चलेगा, और शिथिल और शिथिल। जैसे तन और मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वैसे ही ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र पे ले जाएंगे तो महसूस करेंगे ब्रह्मरंध्र है जो सबसे हमारे सर का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ से ऊर्जा का भाव हमारे शरीर में आता है। ये ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। जिस किसी शरीर के हिस्से में आपको कोई तकलीफ है, वो ऊर्जा सबसे पहले वहीं जाती है और उसे ठीक करती है। बस हमें समर्पित भाव में रहना है।
सांसों से जुड़ के। वो ऊर्जा हमारी एनर्जी बॉडी में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन्हें सफाई का काम करती है। न केवल हमारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन जितने भी हमारे कर्म हैं, जन्मों जन्मों के कर्म, उन्हें भी पिघला देती है ये ऊर्जा। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, 7 चक्र। जो एनर्जी सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। ऊर्जा के केंद्र। आज अपना आभार व्यक्त करेंगे इन ऊर्जा केंद्रों को। हम हमेशा मूलाधार की बात करते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल नीचे है। पहला चक्र जिसको बोलते, मूलाधार चक्र। तो ये अगर ऊर्जा के केंद्र हैं तो क्या करते हैं, कहाँ ऊर्जा पहुंचाते हैं ये? हर ऊर्जा केंद्र का एक बॉडी पार्ट से कनेक्शन है। उसे ठीक ठाक रखने में हमारी मदद करता है वो चक्र। मूलाधार धरती तत्व से जुड़ा हुआ है। जैसे 5 तत्व इस सृष्टि में है, वैसे ही 5 तत्व हमारे शरीर में भी। मूलाधार धरती तत्व से जुड़ा हुआ है। जो हमारी टांगों को, लेग्स को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एनर्जी पहुंचाता है। मूलाधार फाउंडेशन, हमारे शरीर का फाउंडेशन हमारे लेग्स है। जो हमेशा धरती से जुड़े रहते हैं।
ये मूलाधार हमारे टांगों को एनर्जी पहुंचाता है, ऊर्जा पहुंचाता है। इससे हम अपना आभार भेजेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, ये हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, जल तत्व से। तो ये ऊर्जा देता है हमारी किडनीज को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सेक्स ऑर्गन्स को। उससे अपना प्यार और आभार भेजेंगे इस चक्र को, जो बैलेंस रह के हमारे इन ऑर्गन्स को ऊर्जा देते हैं। आगे चलेंगे मणिपुर चक्र की तरफ, जो हमारे नाभि के ऊपर है, जो सूर्य भी कहलाता है हमारे शरीर का, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारा भोजन पचता है, हमारे स्टमक को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को। ऊर्जा पहुंचाकर हमें संतुलित रखता है हमारे डाइजेशन को। प्यार और आभार भेजेंगे अपने मणिपुर चक्र को। इसके ऊपर आएंगे तो अनाहत चक्र है, 3 नीचे चक्र, 3 ऊपर चक्र। ये बिल्कुल बीच का चक्र है, ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे लंग्स को, हार्ट को ऊर्जा पहुंचाता है, बैलेंस्ड रखता है। प्यार और आभार भेजेंगे अपने अनाहत चक्र को। हमें मदद करता है कि हम सबको प्यार दें, प्रेम दें और प्रेम से रहें और प्रेम रिसीव करें दूसरों से, लव और कंपैशन में रहें। आभार व्यक्त करेंगे अपना अनाहत चक्र को, जो हमें हमेशा प्रेम की ऊर्जा में रखता है।
अब आएंगे विशुद्धि चक्र पे जो हमारे गले पे स्थित है। ये ऊर्जा पहुंचाता है हमारे गले को, गर्दन को, जॉ लाइन को। और हमें बैलेंस रखता है। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। ये भी अपना प्यार और आभार देंगे। जुड़े रहेंगे अपने सांसों के साथ मास्टर्स। ऊर्जा को भी महसूस करते जाएंगे। जो भी सेंसेशन होता है बॉडी में, उसे महसूस करिए, फील करिए। जैसे ही अपना ध्यान ले जाएंगे और भी ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पे होने लगेगा। अपने ध्यान से आप ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। इसके ऊपर जाएंगे हम थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र, अजना और आज्ञा चक्र। ये ऊर्जा पहुंचाता है हमारी आंखों को, कानों को, नाक को। माइंड में क्लैरिटी देता है, सोचने समझने की बूझ देता है। ये भी अपना प्यार और आभार भेजेंगे हम। हमारे सर के बीचों बीच ऊपरी हिस्से में सहस्त्रार चक्र है। जो हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, ग्लैंड्स को ऊर्जा भेजता है। हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। उससे भी प्यार और आभार भेजेंगे। हमें बैलेंस रखता है।
ध्यान एक और चमत्कार करता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, इन सब चक्रों को हम संतुलित भी करते जाते हैं। केवल सांसों से जुड़ना है हमें, और ये अपने आप ही संतुलित होते जाते हैं। मास्टर जुड़े रहेंगे हम अपने निर्मल और कोमल सांसों के साथ। मास्टर्स आखिरी 5 मिनट इसी निर्मल स्थिति में बने रहेंगे हम सब, सांसों से जुड़ के।
मास्टर सब आप अगर ध्यान से निकलने के लिए तैयार हैं तो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को महसूस करिए। जिस आसन पे बैठे हुए हैं उस आसन को महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेके आइए। और अपने शरीर को महसूस करिए। हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। आभार करेंगे मास्टर्स। सर्वप्रथम पितामह का आभार, गुरु मंडली का आभार, सुप्रीम पावर का आभार, हमारी सांसों का, हमारे शरीर का आभार, हमारे माता पिता का आभार, धरती माता का आभार, पांचों तत्वों का आभार, इस सृष्टि का आभार, ब्रह्मांड की सुंदर ऊर्जा का आभार, इस सुंदर से ध्यान सत्र का आभार, धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को अलग करिए। और अपनी दोनों बंद आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे से अपनी आंखों को अपने हाथों के पीछे ही झपकाइए और अपना समय लेते हुए दोनों हाथों को हटाकर प्यार और आभार से अपने आप को सराहिए और शाबाशी दीजिए आज के ध्यान में जुड़ने के लिए, एक सुंदर ध्यान यात्रा करने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार आज के ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए और अपनी ऊर्जा का योगदान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। पानी अगर आपने पास में रखा हुआ है तो थोड़ा पानी पी लीजिए।
मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो थैंक यू जरूर। वंदना, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो यस प्रज्ञा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन प्रज्ञा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सूदिंग था। और मेरे एक्चुअली अभी पता नहीं, थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ क्वेश्चंस मेरे सेशन से पहले। अच्छा अ, है, नेवर माइंड, क्वेश्चन सब आपके अपने आप ही आंसर हो जाएंगे आपके ध्यान में। हाँ, ये तो है। मैं कई बार इसलिए छोड़ देती हूँ पूछना, मुझे लगता है कि शायद मिल जाए आंसर अपने आप ही। सब मिल जाएंगे आपको, अपने प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलेगा। हाँ। अच्छा, मैं बाकी भूल गई हूँ, अभी का थोड़ा थोड़ा बताती हूँ एक्सपीरियंस। प्लीज। तो आपने जब स्टार्टिंग में बोला था कि मतलब सांस पे ध्यान देना, लंबी सांस लेना, तो एक बार जब मैं सांस ले रही थी, 3-4 बार लंबी सांस ली, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरे बॉडी के ऊपर पैचेस हैं, लाइक कहीं ग्रे ग्रे वाइटिश ग्रे पैचेस पैचेस हैं बॉडी पे, कहीं है कहीं पे कुछ और है। अ, ऐसा महसूस हो रहा था। आफ्टर दैट फिर आपने जब सारे पॉइंट्स पे बोला, ऊर्जा केंद्र जितने थे उस पे बोल रहे थे, तब कंसंट्रेट कर रही थी मैं उस पे। और सडनली जब मतलब बहुत मोमेंट 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 के लिए ये फील होता है, ऐसा कोई लंबा फील नहीं होता। बट देन हार्ट चक्र से जब थ्रोट चक्र पे आ रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा जैसे ग्रीन लाइट रश हुई है थोड़ी बीच में, लाइक फ्रॉम हार्ट और थ्रोट के बीच में ग्रीन लाइट रश हुआ है। बिकॉज हार्ट चक्रा इज ग्रीन कलर, वेरी गुड, या। क्या? ये नहीं पता था। Very good. I did not give the details of the color. I mainly wanted to, express gratitude to all the chakras for giving us, energy in different body parts. Yeah, okay. Very good. और बताइए। इस सहस्त्रार चक्र पे जब गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी को किसी एक लाइक ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन जैसा होता है कुछ, वैसे वो पूरा घेर गया है। मेरे रूम में एसी चल रहा है, मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा था एसी। फिर जब आपने बोला लास्ट 5 मिनट बचे हैं, और तभी थोड़ी थोड़ी देर में जब वापस मतलब जब पूरा बॉडी फील हो रही थी, तब लगा हाँ अब थोड़ा एसी की हवा आ रही है मुझे। मीन्स यू आर फीलिंग बहुत ऊर्जा फील हो रही थी, तभी आपको हीट लग रही थी। हाँ बट मतलब ऐसे बुरा नहीं, अच्छा लग रहा था, ऐसा कोई वो बहुत तेज नहीं था, सब कुछ बहुत लाइट था, सूदिंग सा ही लग रहा था सब, लेकिन वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोग की नो, नॉट एट ऑल, ये आपकी खुद की ऊर्जा है। और वही होता है, वही सरिता जी बोल रहे थे, अगर आपने पिछले जन्म में बहुत ध्यान किया है तो इस जन्म में आपको बहुत जल्दी ध्यान से जुड़ते ही आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। किसी को वजह। समय लगता है, किसी को समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। अच्छा, एक हाँ अभी याद आया मुझे, एक मेरा क्वेश्चन था। लाइक लास्ट ईयर भी मैंने मतलब 2 महीने तो कंटिन्यूस मेडिटेशन किया, उसके बाद मेरा ब्रेक हो गया था, फिर अभी वापस जुड़ी हूँ मेडिटेशन पे। उस टाइम पे भी मुझे 1-2 बार ऐसा दिखा है जैसे कोई कुछ लिख रहा है, बट कोई ऋषि मुनि कोई है, वो ऐसे कुछ लिख रहे हैं, बट वो लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती है। और सेम अब मतलब इस टाइम भी मेडिटेशन किया जो इतने दिनों में, उसमें भी मुझे 1 या 2 बार ऐसा लगा कि कुछ लिखा हुआ आ रहा है, बट आई कांट रीड इट एट ऑल, लैंग्वेज ही नहीं पता क्या है वो। तो बस इतने छोटे छोटे से ऐसे थोड़ी बीच में आता है, ऐसे जैसे नहीं एक फ्लैश होके जा रहा है, फ्लैश हम्म। हुआ मेरे को 2-4 बार। तो मुझे समझ नहीं आया मतलब क्या मीनिंग है नेवर उसका। माइंड, ज्यादा मत सोचिए। वो कहते हैं ना कि तर्क वितर्क नहीं करना है। हाँ पितामह सही। यही बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बस उसको एक्सेप्ट करते जाओ, तर्क वितर्क मत करो।
जैसे हाँ जैसे ध्यान करते जाओगे, जितने भी आपके क्वेश्चन है या आप अपने एक्सपीरियंस लिखते जाओ, फिर आप देखोगे कि आपके वो जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको उनका आंसर खुद ही मिल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। ओके बट आप ओके। लिखते जाओ, जैसे आप बोल रहे हो ना आप भूल जाते हो, तो आप एक जर्नल बनाओ, बिकॉज आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आपको जरूर जर्नल बनाना चाहिए अपना। मैं ऐसे लिख लेती हूँ, बट ये छोटी छोटी चीज होती है ना, तो बीच में कभी याद आ गई, ओ हाँ ये दिखा था। वो मिस हो जाता है लिखना। मैं कोशिश करती हूँ मोस्टली मेडिटेशन के बाद जो कुछ मैसेज मुझे लगता है, मुझे सीखा मैंने कुछ कुछ, मैं वो लिख तो लेती हूँ कई बार। हम्म, कभी कोई दिखाई देता है तो बोलते हैं कि यू कैन इंटरेक्ट विद द मास्टर, और जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछे कि आपका कोई मैसेज है हमारे लिए। ओके तो हाँ, तो हमेशा बोलते हैं कि उनसे जरूर आप पूछिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके ओके। हम्म। ठीक ठीक। सरिता थैंक जी, नेहा जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं, थैंक यू वंदना जी, बहुत सुंदर ध्यान था। और आज मैं पहली बार एकदम लंबी हो रही थी। मैं टॉल होती जा रही थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अच्छा। सोच रही थी कितना टॉल होंगी, फिर मतलब रुक गया है और फिर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू वंदना जी। थैंक थैंक यू यू। प्रज्ञा जी, इतना सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। यू। थैंक यू वंदना जी, बहुत गहरा ध्यान था आज, बहुत ऊर्जा बहुत महसूस हो रही थी, और बहुत गहरे ध्यान में आज मैं, मतलब सच में बहुत डेप्थ फील हुई आज। मुझे तो थैंक यू। मतलब बहुत आई वाज लॉस्ट, मतलब मुझे याद भी नहीं, बाद में टुवर्ड्स द एंड ही थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन आपने चक्र वक्र क्या क्या करा दिया उसका कोई रिकलेक्शन नहीं है मुझे। क्या क्या तो सब कुछ अपने आप हो रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मास्टर्स फॉर ऑल द Thank मैसेजेस, जिसने भी मैसेजेस डाले हैं, थैंक यू सो मच मास्टर्स। thank you वंदना मुझे तो जी, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत पानी बहुत। में गोते खा रही हूँ। हम्म, बहुत गहरा ध्यान था। हम्म, खूब पानी में गोते खा रही हूँ। जल तत्व में चली गई ना। हाँ, बहुत। कुछ पता ही नहीं चला, एंड तक तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। वेरी गुड। ये म्यूजिक भी बहुत अच्छी है हाँ, ये ये। पितामा का हाँ म्यूजिक है ना, हाँ, बहुत अच्छी बहुत म्यूजिक है अच्छी ये। म्यूजिक है। हाँ, मोनिल जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि बहुत गहरा ध्यान था, थैंक यू। मैं भी आप लोग जब बातें कर रहे थे तब वापस आई हूँ। पता नहीं कहाँ थी। आज सब विचरण करने गए थे। एस्ट्रो अभी ट्रैवल। न्यू मून आ रहा है ना, उसकी ऊर्जा सब। मास्टर्स, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? थैंक यू अंजू जी फॉर योर मैसेज। और किसी की कुछ शेयरिंग नहीं है आज? माया जी म्यूट। आत्मवंदन आत्मवंदन माया सभी जी। भाषा को, आत्मवंदन वंदना जी। मेरा तो आत्मवंदन। मणिपुर चक्र बहुत गुठुल पुठुल हो रहा था, अभी भी हो रहा है, दर्द हो रहा है अभी, हम्म। बहुत गतल मता। मुझे पता ही नहीं चल, अभी कराती हूँ नहीं होता है, उस टाइम कितना ज्यादा हो गया था, हम्म, बहुत बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म। मणिपुर का कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, ऊर्जा ज्यादा हाँ पहुंच गई वहां पर। मणिपुर का गड़बड़ नहीं, गड़बड़ी ठीक हो रही है। हो रही है यार, हीलिंग, ध्यान से तो हाँ सब हो हीलिंग हो जाता रही है उधर। हाँ हाँ। है। हीलिंग, थैंक यू। बनना नहीं आया, बताना नहीं। बहुत दर्द हो रहा है अभी मेरे को, कितना ऐसा रोल हो रहा था ना, तो बहुत हम्म, ज्यादा रोल हो रहा था, तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि बहुत ज्यादा कैसे बताओ, मैं अभी बताना था ऐसे बोलती हूँ, फिर वो रोल हो रहा था,
गुरुल 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 करके एक स्प्रिंग में रखा हुआ जैसा। थैंक यू वंदना जी, बहुत गहरी ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई और मास्टर कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप लोग कुछ शेयर करना है तो करिए, नहीं तो मैं एक एक मैं रियलाइजेशन कुछ शेयर करूँ। यस, प्लीज प्लीज, आप अच्छा। शेयर करिए। एक्चुअली कल ना हम लोग ऑफिस की तरफ से कुछ लंच था, फिर एंटरटेनमेंट के लिए गए हुए थे। तो उधर जब हम गए तो वीआर गेम के लिए गए थे। तो वीआर गेम मतलब मेरे लिए तो बहुत पहला अनुभव था, मैंने कभी नहीं, मैं बहुत डर रही थी। तो हम चार चार लोग का एक टीम बनाया था, तो चारों को चार रूम में डालना था। तो मैं वो डार्क रूम, जैसे काला काला सा ग्राफ सा कुछ दिख रहा था, मैं डर रही थी। मैं बोली कि मुझे डर लग रहा है, इतना डार्क रूम है, कोल्ड भी था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं सोच रही थी मैं 1 घंटे सरवाइव कैसे करूंगी। फिर उसने वीआर का वो जब पहना दिया तो फिर अच्छा लगा, स्टेडियम सब कुछ दिखने लगा। तो फिर हमने इतना गेम खेला, धरती को बचाया, मतलब चारों को एक साथ करना था। तो हमने मून सैटेलाइट को भी लॉन्च किया, क्या क्या किया, बहुत कुछ किया साथ मिलके। खोजा, कोडवर्ड खोजा। हाथ में जो वो था कुछ रिमोट जैसा, वो ग्लव में बदल गया। फिर हाथ भी नहीं दिख रहा था। फिर हर जगह इजिप्ट में चले गए थे, फिर इतनी सुंदर ग्रीनरी थी, क्या क्या मतलब। जब मैं उस समय इतना मजा आया मुझे, ना ठंड लग रही थी ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही थी, मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं गेम खेल के बाहर आई तो मैं सोच रही थी, अच्छा ऐसे ही होता है जब हम धरती पे आते हैं। यही होता है, यही होता है। तो मुझे अब वो सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं और मैं अपनी दुनिया में खोई थी। अच्छा ऐसे ही होता है धरती पे, हम भूल जाते हैं। मतलब यार गेम में 1 घंटे के अंदर ठंड वंड सब भाग गई, और मैं उसमें वाह वाह सो ब्यूटीफुल ऑसम। और मैं ऐसे 3 बोरिंग लड़कों के साथ थी मैं, तो वो सब कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं तो वंडरफुल लवली खूब चिल्ला रही थी। और इतना वो जैसे बर्फ लग रहा था पिघल रही है, और जैसे एकदम लग रहा था सामने पूरा यूनिवर्स खड़ा हुआ था। और जब जब गेम चेंज हो रहा था वो एकदम रियल सा डायनासोर आ रहा था। तो जब मैं बाहर निकली तो वो पूछ रहा था गेम वाला आदमी, सो डायनासोर देख के कैसा, वर यू स्कैर्ड? मैं बोली नो इट वाज वर्चुअल, सो व्हाई टू बी स्कैर्ड। तो कह रहा था गेम खेलना जान गए। तो वही मैं सोच रही थी कि हाँ, अगर हम याद रहे, अवेयरनेस इतना थोड़ा रहे कि हाँ क्या वर्चुअल है क्या रियल है, रियल है। तो हम कितना मजा ले सकते हैं। और यही लीला है। तो जैसे ड्रीम में हम भूल जाते हैं कि रियल है या ड्रीम है, तो गेम में भी भूल जाते हैं। तो यहाँ की लीला तो फिर तो ये तो भगवान वाली लीला है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है। तो इसमें तो भूल ही जाते हैं कि हमारी असलियत क्या है। लेकिन अगर हम सब कुछ ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर दें तो हमें कुछ भी नहीं फील होगा। हाँ बट हम कितना सब्जेक्टिव हो जाते हैं ना, हर चीज से हाँ। अटैच हो जाते हैं, सच। तभी सब परेशानियां आती हैं। मैं भी गेम में अटैच हुई थी, बस वो डायनासोर का याद आया था कि ये खाएगा नहीं मुझे क्योंकि ये गेम है। एक्सटिंक्ट हो चुका है। हाँ हाँ, वो बस वही मुझे अवेयरनेस हुई। पूरे गेम में एक जगह अवेयरनेस आई थी कि ये नहीं खा सकता मुझे, क्योंकि क्योंकि ये है नहीं धरती पे। तो बाकी में तो मैं एकदम पूरा गेम में एकदम इन्वॉल्व हो गई थी। अरे कितना अच्छा बात। हाँ, तो एक वर्चुअल सिमुलेशन में तो है ही है हम लोग अपने। और लेकिन वही है, वर्चुअल सिमुलेशन में हमको ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस करने हैं, तो जॉब थोड़ा ज्यादा टफ है। तो कैसे हमको अपने आप को बचा के इससे निकलना है, अल्टीमेटली सब कुछ गेम ही है। सच में हाँ, गेम ही है सब लीला कुछ। तो इसीलिए है मास्टर्स इसमें। बार बार तो बोलते हैं सब लीला है, सब लीला है। और जो कन्वर्सेशन विद गॉड में उन्होंने बोला था, प्रेजेंट मतलब ये प्रीसेंट है, ऑलरेडी डन है, हो चुका है। आप मतलब ये गेम सेट हो चुका है, आप
जैसे आप चेस खेलते हो तो ये मूव करते हो वो मूव करते हो तो उसका रिजल्ट वो होता है। सिमिलरली लाइफ में भी आप ये एक्शन लेते हो वो एक्शन लेते हो तो उसका भी एंड रिजल्ट फिक्स्ड है। हम्म, तो हम और भी वो भी गेम में ही हैं। हाँ, और मतलब हम तो मूव ले या ना ले वो भी नहीं मैटर करता है क्योंकि रिजल्ट फिक्स्ड है। आप रिजल्ट उसका फिक्स्ड है। सबसे पहले आप पिछला जाके जो भी देखिएगा आपको लगा कि अरे मैं तो ऐसा चाह रही थी लेकिन ऐसा हो गया, तो रिजल्ट फिक्स्ड है। हम लोग जबरदस्ती एफर्ट्स मारते हैं, भाई एफर्ट तो मारना ही है, लेकिन मतलब हम जो चाहते हैं ना, जब पीछे दौड़ने लगते हैं किसी चीज के कि यही होना चाहिए, तो वो तो नहीं वो होगा। गलत है। वो एकदम से जो हम एकदम ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज से, हम्म, तो ठीक है, टेम्परली आपको शायद कुछ खुशी मिल भी जाए, लेकिन रिजल्ट लॉन्ग टर्म का फिक्स्ड है आपका। वो उसी तरह से उसी पैटर्न पे चल के आपको आगे और चीजें नहीं मिलने वाली, शायद बीच में कहीं मिल जाए कुछ। तो रिजल्ट फिक्स्ड है, तो इसीलिए एकदम समर्पण भाव में छोड़ देना चाहिए, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, एकदम स्वीकार करके करो। क्योंकि सब जब अच्छा है। कभी कभार जब देखते हैं हम लोग, कुछ लोग ये ईगो में चले जाते हैं या कभी भी हम लोग भी जैसे गोल सेट कर हम्म लेते हैं, अचीव हम्म करना ही करना है, कैसे हम्म भी करना है, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं और बीच में कुछ गलत भी करना पड़े तो कर जाते हैं, तो वो सब गलत है। हम्म एफर्ट डालना ठीक बात है। वही हम्म, वही कृष्णा कहते हैं ना, अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। हम्म तो बिल्कुल सही। और ये सब कुछ जैसे आज मैं उनका सुन रही थी दीप्ति जी का, तो वो इतना सुंदर उनका था। नेहा जी, आपने सुना है कि आपने खाली डाला उसको? नहीं नहीं, मैंने सुना था पूरा एक्चुअली, सुना था? पहले बहुत पहले पहले सुना था, प्रीति जी हाँ। ने मुझे बहुत मतलब उस टाइम भेजा था। हाँ, तो मुझे याद तो आया कि वो वाला वीडियो जो था ना, उसमें बहुत नेचुरल उनका रिकॉर्डिंग और ये सब थी, तो या मैं हम्म वो बिकॉज वाला दैट निकाला। इज सो मेनी इयर्स बैक, हाँ 3 years हाँ बैक। हाँ तो वो हाँ। और बहुत बड़ा सुंदर इंटरेस्टिंग। बताती हैं, बहुत हम्म इंटरेस्टिंग है। हम्म वो दिखाती हैं कि वो कैसे चेंज हुई। भाई हम्म वो बताती हैं, ऑफिस में भी मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी, लोगों को निकाल देती थी जॉब से, परवाह नहीं हम्म करती थी, किसी की कोई फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। बट बोली जैसे ध्यान में आई, ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग खुद ब खुद मेरे से जुड़ते चले गए, अपने आप मेरे कैबिन में आ जाते थे, बैठ जाते थे। मतलब कभी कभी तो गूस बम्स लग रहे थे उनकी बातें सुन के, कि वो इतनी जल्दी उनमें परिवर्तन आया। बिकॉज शी सेड एकदम कि रेडी मैंने, थी। हाँ बिकॉज पूरे। उन्होंने बोला कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक बहुत योगी थी जिसने बहुत ध्यान किया था, तब इसमें आई। तो वो बोलती मैंने 2 महीने में अपनी सब बीमारियां ठीक कर ली। शी वॉज इन टू डिप्रेशन, क्या क्या नहीं था उनको, तो वो बोलती सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। सो अमेजिंग। उनका इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो पार्ट कि जब वो अपने सेल्स को घुस के देखती थी तो सेल्स सब सो रहे थे जैसे कंबल हाँ, लेके। या कितना हाँ अच्छा वो हाँ कंबल डिस्क्राइब लेके करती सो हैं। रहे, और वो जो हाँ। कॉस्मिक एनर्जी आती थी, जैसे लाइट जल गया ना तो वो उठ जाते थे अंधेरे जाते थे। से। या फिर वो खुश हो जाते थे और हीलिंग हो जाती थी। तो मतलब इतना अच्छा बताने का लगा। तरीका कितना सुंदर, आभास है वो, हम्म, बहुत और वो सुंदर। चीज मुझे गुदगुदी सा दे रहा था कि वाह इतने अलाइव है हमारे सेल्स। पता हम्म, तो है, लेकिन वो जो जिस तरीके से वो डिस्क्राइब थी ना, वो कर रही थी। फीलिंग इतनी सुंदर लगी कि हम्म। इतने प्यारे होते हैं हमारे सेल्स, और बेचारे वहां बीमार होके कंबल लेके सो जाते हैं। हम्म वही उसको डिस्क्राइब करना ना, क्योंकि वो एक फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कि मुश्किल है। आपको या कैसे फील हुआ। ध्यान हम्म, का एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं कि हमने ये देखा, लेकिन फील क्या हुआ वो उसको वर्ड्स में वो डालना ना, अद्भुत है। हाँ दैट इज, उसको बहुत यस। मुश्किल है। तो इसीलिए जब अगर आपको कोई उस फीलिंग से कनेक्ट करा रहा है, देन इट्स अ रियली बिग थिंग कि उस फीलिंग से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे अभी सरिता जी ने बोला कि अच्छा ऐसे ऐसे लगा कि था प्यारा लगा ये वो, एंड लाइक हाँ, तब तब आपको लगता है तुरंत कि आपका तुरंत हार्ट स्पेस ओपन हो जाता है जैसे ही आप इस तरह की शेयरिंग सुनते हैं। इसलिए दूसरों के अनुभव सुनना चाहिए और अपना समय देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुन के भी आपको एकदम आपका हार्ट स्पेस खुल जाता है। तो हम लोग अक्सर ग्रुप में जल्दी छोड़ के चले जाते हैं या कुछ है ऐसा कभी कभी डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो रहना चाहिए और सुनना चाहिए, स्पेशली जो थोड़े से सीनियर मास्टर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो
रहना चाहिए उसमें। और यही उनकी दीप्ति माँ का जो इंटरव्यू था उसमें मैं भी इनफैक्ट उनका इंटरव्यू तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था, आजकल में नहीं देखा, पहले देखा था। तो आ रहा था कि कभी कभी हम अपने प्रिंसिपल्स को कैसे भूल जाते हैं। रूल फॉलोइंग में, डिसिप्लिन में तो हम बहुत वो करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन इन द इवेंट ऑफ दैट हम अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं कि क्या सही रास्ता है इस डिसिप्लिन को अचीव करने का। तो उसमें बहुत कुछ हम अपने खो जाता है, हमारा जो अपना तत्व है वो कहीं वी लूज दैट थिंग। और फिर हम उसको ढूंढने निकलते हैं कि अरे क्या हो गया, मैं तो बहुत बदल गई, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं थी ये क्या हो गया फिर हम ढूंढने निकलते हैं उस चीज को। तो और घर में भी इसी तरह की जैसे सिचुएशन होती है सबकी, तो घर में सब लोग कभी कभी नहीं, ये बहुत अथॉरिटेटिव टाइप का रहता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन किसी का आप दिल दुखा रहे हो, किसी का कुछ हो रहा है, कुछ बातें बोल दे रहे हो, तो वो सब बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। फिर वो एक बड़ा डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाता है, उसमें कुछ बहुत लोग के हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं और खुद के भी ब्लॉक हो जाते हैं तो खूबसूरत मूवी थी ना, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। करेक्ट। किस हाँ सही कह रहे हैं। वो जो हेड ऑफ द फैमिली थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, सारा हाँ टाइम डिसिप्लिन डिसिप्लिन। हम्म, रेखा उसमें शायद थी ना, रेखा थी। दीना पाठक थी। दीना पाठक। हम्म और जैसे अभी आप लोगों ने कहा ना कि एंड रिजल्ट क्या है, तो वो जो दिव्य कृति विकास सर है ना, जो आजकल हाँ बड़े हाँ फेमस हो रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट से यही पूछते हैं कि अच्छा आप क्या क्या अगर आप बन भी गए, यूपीएस में पास भी हो गए, और अगर आपने पा भी लिया तो आप क्या करोगे? तो पावरफुल महसूस करोगे अपने आप को, और ये पावर मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे? खुशी महसूस करोगे। फिर वो खुशी मिल गई तो उसके बाद क्या? मीन्स वो उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप क्या पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, वो जरूरी है। कि अपने जैसे आपने अभी तत्व की बात की ना, इस पर एक जोक भी है। तो हस्बैंड वाइफ जब होते हैं तो वो वाइफ कुछ सालों के बाद हस्बैंड को बोलती है आप बड़े बदल गए हो। तो बोले ठोक पीट के तुमने ही बदल दिया और अब बोल रहे हो कि बदल गए हो। हम ही पहले तो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बदल जाए। वो और विकास दूसरे सर के का तो साथ हम बहुत भी अच्छे बदल हैं, उनके जाते तो अभी एक लेटिंग गो का है। तो हाँ शैलेश सर भी उनको सुन रहे हैं, तो मैं उनके साथ वीडियो शेयर का भी 4 दिन पहले ही आया था, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ आई नो, इतना मैंने इसको आपने सुना, देखा? माय हस्बैंड वाज लिसनिंग टू इट, वो कहे हाँ तुमको बहुत जरूर अच्छा, सुनना है, उसने मुझे 1.5 घंटे फॉरवर्ड का है। किया क्योंकि आजकल की जनरेशन जो होल्ड करके रखती है ना सब कुछ, हाँ और फिर उसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, फिर वो, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि क्या होगा अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो क्या मतलब इतना क्यों उसको पकड़ के जकड़ के बैठे हो? जस्ट लीव इट, लेट गो। तो मुझे याद आ रहा था कि शैलेश सर ने एक बार पूछा था कि हिंदी में लेट गो को क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा था सर वो मूवी आई थी ना, जाने भी दो यार। So sweet. तो बस यही है कि जो भी है उसे जाने दो, पकड़ के रखा तो फिर वो बीमारियां भी आएंगी, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। यंग जनरेशन को भी, और ये तो हर ही जनरेशन में एप्लीकेबल है। हाँ, और तो यंग वो यंग जनरेशन जनरेशन वो हाँ कॉलेज को में कहीं गए थे, हाँ तो वो सुसाइड के ऊपर बात कर रहे थे कि थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि लोगों को रिजेक्टेड फील होता है, और किस तरह से वो अपने जीवन को इतना सीरियस ले लेते हैं। और बहुत गिल्ट में चले जाते हैं हाँ, उस टाइम, जो अननेसेसरी जैसे टू वो मच ऑक्यूपाई हो जाए, एक्सपेक्टेशंस, टू हाँ मच बहुत ज्यादा हो रिजेक्शन, जाता है। डिप्रेशन। वो टाइम भी ऐसा होता है ना, क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में जाने वाला, तो बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है वो लाइफ, उस टाइम हम लोग बहुत कुछ अपने अंदर भर लेते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दे मास्टर्स। इंस्टाग्राम पे अगर लाइक्स नहीं मिले या